नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त अंकुर चौधरी एक बार अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम ब्लॉग्स इंडियन में फिर से स्वागत करता हूं। आज लेकर के आ रहे हैं एक और ऐसा ही वीडियो श्री बांके बिहारी जी मंदिर का इतिहास, वृंदावन का इतिहास बताने वाले हैं आपको। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के बारे में आपको सभी संपूर्ण जानकारी देंगे। यह मंदिर किस प्रकार यहाँ पर बना, किसने स्थापित किया, सभी आपको छोटी बड़ी सभी जानकारी देते हुए इस वीडियो में आगे चलेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम ब्लॉग सुनने पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए वृंदावन का इतिहास। शुरू करते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन का एक यह ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि को आने मात्र सभी पापों का नशा हो जाता है। ऐसा आखिर क्यों व्यक्तिगत होता है कि इस पवित्र पावन भूमि आना चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहेगा। यह मंदिर श्री धाम वृंदावन के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के समूह प्रयास संवत 1921 के लगभग किया गया। मंदिर निर्माण शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। यह हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन से श्री बांके बिहारी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 के भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आर्यदेव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्र देवी था। हरिदास जी स्वामी आसुदेव देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आसुदेव देव जी जान गए कि ये सखी ललिता के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन व्यक्ति प्रत्यादिन श्री राधा रानी जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु यह पधारे हैं। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन की संसार से उबे के जिनके लिखते लीलाओं का नित्यन करने में रह गए। निकुंज वन भी में स्वामी हरिदास के बोक्को बांके बिहारी की मूर्ति निकालने का उपदेश हुआ था। तब उनकी आज्ञानुसार मनोहर शांतपूर्ण छवि वाले विग्रह को द्वारा को गोद बाहर निकाला गया। वहीं सुंदर मूर्ति जग में बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर शुक्ल पक्ष तिथि को प्रकट हुई थी। अंत प्रकट्य तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास से साथ मनाते हैं। युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि का एकत्रित छवि के कारण बांके बिहारी जी की छवि के माध्यम एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति है जो बांके बिहारी जी को राधा तत्व का प्रचारक है। स्वामी हरिदास श्री बांके बिहारी जी निधिवन में बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उन्होंने वहां कलाकार स्थापित कर दिया। यह सांडगंड्य वस्त्र परंपरागत श्री कृष्ण जी, यति जी, बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था संभाल रहे। फिर उन्होंने संवत 1975 में हरगुलाल सेठ जी के बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। इस सेठ ने बेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर बांके बिहारी ट्रस्टों का स्थापन की। इसके अलावा अन्य भक्तों को सहयोग का इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा है। आनंद का विषय है कि यह जब काला पहाड़ के स्थापित में की आशंका के अकेले विग्रह स्थापना हुए, परंतु बांके बिहारी जी यहाँ से स्थगित नहीं हुए। आज भी उनकी यह प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतकार की में स्वामी हरिदास जी की उपासना प्रदातुत्व में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निर्वंब संप्रदाय एवं स्वतंत्र होकर सखी भाव प्रदात बना। इसी प्रदूत अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर में केवल एक शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी वंशीधर करते हैं। केवल श्रवण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल मंगला आरती होती है और जिसके वर्णन सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उसे चरण दर्शन के
अक्षय तृतीया के दिन होता है। इस चरण कमल को दर्शन करता है जो तक बहुत पार लग जाता है। स्वामी हरिदास का संगीत प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन काला स्वामी प्रातःकाल स्वामी देखने लगे कि उन्हें बिस्तर पर कोई रजाई खोलकर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, शेर, अरे शेर, मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? यह बांके बिहारी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बांके बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चढ़ा बंसी के बिस्तर पर जाकर चले गए। स्वामी जी वृद्धावस्था में दृष्टि क्षीण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने पालने चूड़ा वंश, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन के स्वामी के पास आए। वह स्वामी को सभी बातें बताईं। स्वामी जी बोले कि प्रातःकालीन कोई भी पलंग पर सोया था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखकर कि पलंग पर बांके बिहारी जी का चूड़ा वंशी विराजमान है। इसमें परामर्श होता है कि बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। कारण रात्रि के रास, इसके कारण बिहारी जी आते हैं। प्रातः शयन को बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं साढ़े 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष अतिथि उपलक्ष्य समय के परिवर्तन कर दिया जाता है। बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक तथा दो निम्नलिखित हैं। एक बार एक भक्तिमत ने अपनी पति को बहुत अनुवन्य विनय से पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन बिहारी जी के दर्शन करने पर पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वास लौटते को चेष्टा की तो भक्तिमती श्री बिहारी जी के लगभग वंचित होना पड़ा। ऐसा सोचकर वह रोने लगी। संसार संबंध के लिए विग्रह जाएंगे, इसके लिए दो बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु चिल्लाकर मेरे पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने पर पश्चात दोनों रेलवे स्टेशन पर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय बिहारी जी के एक गोप बालिका के रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उन्हें एक साथ लेकर जाने के लिए भक्तिमती को प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी जी मंदिर ठाकुर जी के देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रयुक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल उन्हें घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़ा गाड़ी बालिका रूपी बांके बिहारी जी का प्रार्थना करने लगे। दोनों ऐसा वार्तालाप कर चलते समय वो बालक उन्हें माध्यम के गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती बिहारी जी के स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार में मगन त्याग भर बिहारी जी के चरणों पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण से बिहारी जी की झलक दर्शन अर्थात दर्शन होते हैं। राधे राधे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे ही इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप ही सब्सक्राइब करोगे तो आपसे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और आगे तक मेहनत करके इस चैनल को आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम।